लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी मिशन आईएएस में हूँ। मेरे साथ अविनाश कृष्णा सर है। मैं इनसे बात करूंगा। बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट निकल चुका है। रिजल्ट निकलने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे खबरें बन रही है और विवादास्पद सवाल है। सवाल ये उठ रहा है कि मेरे पास व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेज आ रहे हैं, OMR सीट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। उसमें ये सवाल किया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। मान लीजिए एग्जाम्पल में कि 74 कट ऑफ गया है और उनका 76 नंबर है, उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी आ रही है कि जिनका 74 कट ऑफ है, 74 कट ऑफ है और जिनका 72 है, उनका हो चुका है। तो ये बीपीएससी आयोग की गलती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या बीपीएससी ने जो किया है वो सही किया है या वैसे भी गलत किया है? तो वैसे विद्यार्थी को अब क्या करना चाहिए, अविनाश कृष्णा सर से हम जानना चाहते हैं। सर ये बताइए, ये जो सारी बातें मैंने बोला वो बात में कहाँ तक सच्चाई है? क्या आपको भी ये बात सुनने को मिला है? हाँ, बहुत बहुत चीज़ें सुनने को आ रहा है। मेरे पास एक लड़की कल मैसेज की थी, उसका उर्दू से था। कट ऑफ से 4 नंबर अधिक है लेकिन उसका भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो ये सब मामला अब देखने को मिला। मैंने जैसा कि बताया था कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आती हैं। पहले नहीं कुछ कहा जाता, लेकिन एक चीज़ें ये सब नॉर्मल है। मतलब एक ही दो बच्चे नहीं, लगभग सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें आई हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि आपका OMR सीट है और जो भी रिस्पॉन्स के सीट जो भी जारी हुआ था उसको डाउनलोड करके और एक बार आयोग तक ये जाना चाहिए या मेल करना चाहिए बच्चों को कि इस पे आयोग का भी एक तरह से नज़रिया देखने को यहाँ आए कि मतलब ये सब क्यों फॉल्ट हो रहा है। तो इस पे तो कहीं न कहीं आयोग को सतर्क रहना पड़ेगा और जानकारी इसको देनी पड़ेगी बच्चों को कि क्या मामला है। क्योंकि अब उस बच्ची दिखा रही है कि अपना उसके OMR वगैरह सब कुछ सही है, रोल नंबर सही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे नंबर का वो इशू आ रहा है और रिजल्ट रुका है। तो कुछ न कुछ तो दिक्कतें हैं। तो इस पे आयोग को और बच्चों को ये चाहिए कि आयोग जा कर के वहाँ पे इस सब चीज़ों को रखें और इसके बारे में जानकारी अवश्य लें। हो सकता है बीपीएससी को इस बात की जानकारी भी नहीं हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को जाना चाहिए आयोग और अपना जितना भी जो भी एथेंटिक आपके पास है प्रूफ उसको लेके जाइए और वहाँ रखिए। तो हो सकता है अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट होगा तो आयोग ज़रूर उसको सही करेगा। अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट हो गई या किसी तरह की गलती होगी तो एग्जाम्पल मान के चलिए जिनका 74 कट ऑफ और 76 नंबर है उनकी नौकरी होने की तो संभावना है, या जिनको कट ऑफ 74 है, जिनका 72 है, उनका हो गया तो उनकी नौकरी जाने की संभावना ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मान लीजिए जब टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर या कुछ और जैसे रोल नंबर भरने में हो सकता हो जो OMR निकाल रहे हो अपना कहीं कोई गलती हो, इसलिए भी रुक सकता है। एकदम ये ही नहीं कह सकते एकदम टेक्निकल ही फॉल्ट हो। उनका भी अपना लेकिन हाँ, उनका भी अपना गलती हो सकता है क्योंकि अच्छे से एक बार मिलाना चाहिए। आंसर शीट भी बदला तो हो सकता है आप एक नंबर से अंदर हों और वो आंसर आपका गलत हो और उससे बाहर आप हुए हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे आप खुद मिलाइए, ऑथेंटिक अपना प्रूफ रखिए, उसके बाद जाइए आयोग, इस पे बात ज़रूर करिए, वहाँ अपना बात रखिए। अच्छा, ये मामला जो है 1 और 2 में देखने को मिला था क्या शायद? हाँ, वो TRE 1 TRE 2 में TRE 1 में तो मान लीजिए बहुत सा डिफरेंट था, इसलिए DLED और BED वाला मामला था। तो उसमें तो DLED वाले को शामिल करने के बाद BED वालों का भी बहुत लोगों का रिजल्ट आ गया था। तो बाद में वेरिफिकेशन हुआ तो वो लोग सब छट गए। लेकिन इसमें जो है रिजल्ट को लेके इसमें तो ऐसा तो था नहीं कि BED का भी रिजल्ट जारी हुआ हो। तो ये सब चीज़ें हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों को अपना पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लगाया है, जो भी चीज़ आपने लोड किया है OMR वगैरह, उसको आप मिलाइए और मिला के बढ़िया से ले आ करके अपना वहाँ पे ऑथेंटिक जवाब दीजिए जो भी चीज़ें हैं समय रहते। हाँ, ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप गलत एलिगेशन लगा दिए बीपीएससी पर तो बीपीएससी आपको नोटिस भी जारी कर देता है। पिछले बार हुआ है, 1 और 2 दोनों में हुआ है। यहाँ तक कि ऐसा हुआ है। वही तो गलत आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि हमारा गलत है तो आप अपना ऑथेंटिक चीज़ें को लेके जाइए, प्रस्तुत करिए, वहाँ बात करिए कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप मिलान करिए। हो सकता हो कि आप जो कह रहे हो ये सही हो या गलत हो, या फिर अगर फर्जी एलिगेशन लगाएंगे तो भाई उसके लिए कार्रवाई करने पिछले बार जैसे BPSC कर दिया था। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं और ये जांच का विषय है और आप इस पे काम करिए अपना। इस पर काम करने के जी। लिए घबराने की जरूरत है क्या? अब घबराने की बात तो है ही है। जिन बच्चों का मान लीजिए कट ऑफ से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सब परेशान है। बहुत से बच्चों का कॉल आ रहा है हमारे वहाँ कि ऐसा है अच्छा, ऐसा है। तकरीबन कितने कॉल आ गए होंगे आपके पास? अरे लगभग एक बच्ची का तो मेरे पे ही कॉल आया था, वो बता रही थी ऐसे ऐसा है और भी कॉल आ रहे हैं। कोचिंग में तो आ रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं
और कुछ बच्चे अंदाजन मान ली कोचिंग में आए होते लगभग 8-10 बच्चों का इस तरह से क्वेरी यहाँ अभी 1-2 दिन में 8-10 बच्चे का मिशन IAS में कॉल आ गया, इंडिविजुअल इनके पास कॉल आ गया। 5-6 कॉल, मतलब 5-6 नहीं 10 कॉल तो मेरे पास आ चुके हैं, 10 लोगों की बात मेरे पास आ गई। इस तरह के पटना में कई सारे संस्थान हैं जो इस तरह की तैयारी कराते हैं, उनके पास भी कॉल गए होंगे, इस तरह की बातें हुए होंगे। तब इस बात पर अब चर्चा करने की बात बनता है, BPSC आयोग को इस बात पर करना चाहिए। लास्ट एक लाइन में आप बता दीजिए कि मतलब समरी बता दीजिए कि क्या छात्र को मतलब BPSC जाना चाहिए। अब यही तो मेन मुद्दा तो यही है कि आप अगर आपका रिजल्ट नहीं है और कहीं न कहीं लगता है कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो आपके लिए यही है कि आप 6 महीना साल भर से पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 महीने इंतज़ार किए, रिजल्ट आया तो आप बाहर हैं। तो अगर आप कहीं न कहीं सही हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपना कंप्लेन करना चाहिए आयोग में जा कर के। ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा चलिए सर, अविनाश कृष्णा सर ने बताया, आप लोग एक सजेशन दिए कि अगर आप अपने आप में सही हैं और आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि नहीं मैं सही हूँ, तो आप BPSC आयोग में जा कर के पूरा मिलाने, एक बार और आप मिला लीजिए, कहीं आप में तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो BPSC में जाकर के मेल कीजिए, वहाँ जाके अधिकारी से मिलिए और अधिकारी से अपनी बातों को रखिए। तो हो सकता है अधिकारी या BPSC आयोग आपकी बात को नोटिस करे या आपको बताएं कि क्या कारण हो सकता है कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, या कम वाला जिनका नंबर कम है कट ऑफ से उनको क्यों दिया गया है, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। एक चीज़ और है कि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ से जो रिजल्ट घोषित हुआ है, लास्ट डेट ऑफ बर्थ लिखा है कि यहाँ कट ऑफ जो अपडेट आया है, जैसे मान लीजिए अगर 92 कट ऑफ गया है तो उसमें 25/9/1998 डेट ऑफ बर्थ जो दिया है, इसका मतलब क्या है, यानी इससे हिसाब से क्या है, उससे पहले वाले हाँ, तो ये भी चीज़ें एक मायने रखता है। इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या है इसका प्रक्रिया, तो इस पे ये भी आ रहा है ना। चलिए डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जिनका कम है उनको लेने का क्या अधिकार, वो कैसे हो गया, उनका कैसे पास हो गया, ये बात इस पर भी सवाल उठ रहा है ना। चलो जिनका ज़्यादा है उनका नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ ना। इसके लिए आप अपना ऑथेंटिक जो भी प्रूफ है उसको लेके जाइए और फिर एक बार MR वगैरह का अपना मिलाइए, जो अपडेटेड जो लास्ट में आपका आंसर किया आया था, उसके बाद मैच करके उसके बाद से आप श्योर होइए, फिर उसके बाद से अपना आयोग में जाइए, कंप्लेन करिए और दिखाइए अपना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अविनाश कृष्णा सर को मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और जो छात्र, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं हुआ है, जिनका नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से और नहीं हुआ है, तो पूरे अच्छी तरह से तहकीकात कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को, उसके बाद आयोग के मेल कीजिए, आयोग के पास अपनी बातों को रखिए, शायद अधिकारी आपकी बातों को रखेंगे या आपकी समस्याएं जो हैं वो किस कारण से आपका नहीं हुआ और किस कारण से जिसका कम नंबर है उनका हुआ है, सारे मुद्दे पर बातचीत होगी। मैं कोशिश करूंगा कि शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से, सचिव से, मंत्री से बात करने की, कि हालांकि ये मामला उनको पता है कि नहीं है और ये मामले का निष्पादन कैसे होगा, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आज ही कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।